सभी लोगों ने कहा कि भू कानून पर चर्चा होनी चाहिए, भू कानून पर कुछ संशोधन होना चाहिए। तो उसके लिए हमने कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने कल मुझे अपनी रिपोर्ट दी है। किसी को भी यहाँ पर आने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, हम निवेशकों को भी नहीं रोक रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की जो ज़मीनें हैं उन ज़मीनों का भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं योगेश भट्ट और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे नेटवर्क। राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले भू कानून की मांग पुरजोर तरीके से उठी थी। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर बेहद गंभीर है और जल्द ही जनहित पर फैसला लिया जाएगा। अब भू कानून कमेटी के सदस्यों ने 1 साल के भीतर भू कानून नियमों से संबंधित अपनी रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है। अब इस रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय राज्य सरकार को लेना है। दोस्तों, आइए जानते हैं 5 पॉइंट में कैसा होगा नया भू कानून। नंबर 1, कृषि उद्यान व एमएसएमई के लिए डीएम को नहीं होगा अधिकार। प्रदेश में वर्तमान में जिलाधिकारी कृषि अथवा औद्योगिक कार्यों के लिए यानी एमएसएमई के लिए कृषि भूमि खरीदने की अनुमति देते हैं, लेकिन समिति ने पाया कि ऐसे कई केसेज में अनुमति का उपयोग कृषि उद्यान न करके रिजॉर्ट, निजी बंगले बनाकर दुरुपयोग किया जा रहा है, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में लोग अपनी भूमि से हाथ धो बैठ रहे हैं, यानी कि लोग भूमिहीन हो रहे हैं। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन भी नहीं हो पा रहा है। भू कानून समिति ने वकालत करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश की भांति उत्तराखंड में भी यह अनुमति जिलाधिकारी स्तर से ना दी जाए, बल्कि यह अनुमति शासन स्तर से ही मिले। नंबर 2, एक ही व्यक्ति के नाम पर 250 वर्ग मीटर रेसिडेंटल भूमि खरीदी जाएगी। समिति ने 250 वर्ग मीटर आवासीय भूमि खरीद की व्यवस्था बहाल करने की संस्तुति की है, लेकिन इसका दुरुपयोग रोकने के लिए कहा है। कोई भी व्यक्ति स्वयं या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम बिना अनुमति अपने जीवन काल में ज्यादा से ज्यादा 250 वर्ग मीटर आवासीय भूमि को खरीद सकता है। समिति ने बताया कि परिवार के सभी सदस्यों के नाम अलग अलग भूमि खरीद पर रोक लगाने के लिए परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड राजस्व अभिलेख से लिंक कराए जाएं। नंबर 3, अब प्रदेश में केवल बड़े उद्योगों, होटलों, अस्पतालों को ही मिलेगी 12 एकड़ से ज्यादा भूमि। वर्तमान समय में राज्य सरकार पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रयोग यानी आयुष, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं उद्यान, पर्यटन और कृषि के लिए आपको 12.5 एकड़ से ज्यादा भूमि आपके आवेदन संस्था, फर्म या कंपनी के आधार पर दे सकती है। केवल बड़े उद्योगों, 4-5 स्टार होटल, रिसोर्ट, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट आदि को ही अनिवार्यता प्रमाण पत्र के आधार पर भूमि खरीदने की अनुमति शासन स्तर से दी जाए, जबकि अन्य कामों के लिए लीज पर ही भूमि को उपलब्ध कराने की भू कानून समिति ने वकालत की है। नंबर 4, वर्तमान में गैर कृषि कार्यों के लिए खरीदी गई भूमि को 10 दिन में एसडीएम धारा 143 के अंतर्गत गैर कृषि घोषित करते हुए खतौनी में दर्ज करेंगे, लेकिन भूमि खरीदने से 2 वर्ष में भूमि का उपयोग उसी कार्य के लिए करने की शर्त रहती है। यदि निर्धारित अवधि में भूमि उपयोग नहीं की गई, किसी अन्य उपयोग में लाने और बेचने पर राज्य सरकार को भूमि नियत की जाएगी। नंबर 5, जिस भूमि कार्य के लिए क्रय की गई हो उसका उल्लंघन रोकने के लिए एक जिला मंडल शासन स्तर पर टास्क फोर्स बनाई जाए, ताकि ऐसी भूमि को राज्य सरकार में निहित किया जा सके। साथ ही सरकारी विभाग को अपनी खाली पड़ी भूमि पर साइन बोर्ड लगाए जाने की भी भू कानून समिति ने सिफारिश की है। हालांकि विपक्ष भू कानून समिति की इस रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन दोस्तों, आप इस नए भू कानून की वकालत से कितना सहमत हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। लंबे समय से भू कानून को लेकर समय समय पर यहाँ पर चर्चाएं, परिचर्चाएं लगातार होती रही हैं और मैंने जब मुख्य सेवक के रूप में काम करना प्रारंभ किया तो मुझे बहुत सारे यहाँ के जो उत्तराखंड के जानकार थे, उत्तराखंड के लिए जिन्होंने लंबे समय से काम किया है, सभी लोगों ने कहा कि भू कानून पर चर्चा होनी चाहिए, भू कानून पर कुछ संशोधन होना चाहिए। तो उसके लिए हमने कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने कल मुझे अपनी रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट में उन्होंने बहुत सारी अपनी सिफारिशें की हैं और हमारा भी मानना है कि उत्तराखंड के अंदर हम किसी को भी यहाँ पर आने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, हम निवेशकों को भी नहीं रोक रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की जो ज़मीनें हैं उन ज़मीनों का भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। पिछले दिनों काफ़ी सारे ऐसे मामले आए हैं जिसमें दुरुपयोग की शिकायतें आई हैं, इसलिए हमने तय किया है कि हम भू कानून की जो सिफारिशें आई हैं उनका हम अध्ययन करेंगे, सरकार उसका अध्ययन करेगी, उसके बाद हम उसको अपनी कैबिनेट में रखेंगे। चर्चा के बाद उत्तराखंड राज्य के हित में हम भू कानून में जो भी जरूरी संशोधन होगा उस संशोधन करेंगे। ये हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड की ज़मीनों को हम लूटने नहीं देंगे, उत्तराखंड की ज़मीनों को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। इसके साथ साथ हम निवेशकों को भी नहीं रोकने वाले हैं, दोनों प्रकार की व्यवस्था करने वाले हैं। एक तरफ जहां
हम ज़मीनों की बंदरबाट को ख़त्म करेंगे, नीचे के लेवल पर जो बहुत सारी जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उनको भी ठीक करेंगे और आगे के लिए एक अच्छा जो है जो भू कानून है वो अपने राज्य में लागू करेंगे। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।